दोस्तों, इन महिला सांसद को आप संसद में हाथ थपथपाते हुए और चुप रहो करते हुए अब तक देख लिया होगा और संसद की अब तक की किसी न किसी कार्रवाई में ये नजर आ गई होंगी। बहुत सारे लोग इनके बारे में सर्च कर रहे हैं और कुछ लोग तो खूबसूरत सांसद लिखकर सर्च कर रहे हैं। पहले तो मैं इनका नाम बता देता हूं। इनका नाम सयानी घोष है और ये बंगाल से सांसद है। आज की जो वीडियो है वो इन्हीं पर आधारित है। आज मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा, इनसे जुड़े तमाम विवादों के बारे में बताऊंगा। बहुत कंट्रोवर्सी में रही है ये सांसद और कैसे ये अचानक सांसद बन गई इसके बारे में भी बताऊंगा। तो विवादों से नाता क्या है वो थोड़ा सा आगे बताता हूं, पहले जीवन परिचय बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग सयानी घोष के बारे में सर्च कर रहे हैं। बीते सत्र में आपने देखा कि महुआ मोइत्रा के बगल में जब ये बैठी हुई थी और महुआ मोइत्रा लगातार बोल रही थी तो उस समय सयानी घोष हाथ थपथपा कर कह रही थी कि रुक जाओ, चुप रहो, तुम बैठो। और इस तरह की बातें पहले ही दिन, उस समय तक अभी तक शपथ लेने के बाद एक बार भी सयानी घोष बोली नहीं थी। तो पहली बार सदन में इतना कॉन्फिडेंट किसी महिला को कैसे आ जाता है और कैसे आखिर इतने बोल्ड तरीके से सयानी घोष बोल रही थी सयानी घोष। तो इस तमाम विषयों पर बात करेंगे और इनके बारे में पूरी हिस्ट्री, बायोग्राफी बताएंगे, विवादों से नाता बताएंगे, क्या क्या इन्होंने अभी तक किया है वो बताएंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, इनका जन्म जो है वो कोलकाता में हुआ है और 27 जनवरी 1993 को 27 जनवरी 1993 को इनका जन्म हुआ है और कोलकाता में हुआ है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, सयानी घोष एक लोकप्रिय एक्टर के साथ बोल्ड एक्टर भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं बोल्ड एक्टर क्यों बोल रहा हूं। बोल्ड एक्टर है, अभी एक पिक्चर आई थी 18 में, वेब सीरीज, उसमें इन्होंने बोल्ड अभिनय किया था जिसकी चर्चा इस समय हो रही है। और एक ट्वीट भी किया था बहुत पहले, उसकी चर्चा भी 21 में हुई थी, मुकदमा हो गया था, उसकी भी चर्चा करूंगा। इसके अलावा ये प्लेबैक सिंगर है। उन्होंने 2012 से लेकर अब तक 8 गानों में आवाज दी है, बहुत शानदार गाती हैं। कई एक एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दे रही थी, उसमें मैं इनका गाना सुन रहा था, बहुत बढ़िया गा रही थी। सयानी घोष एक अच्छी टेनिस प्लेयर है, भरतनाट्यम में इन्हें महारत हासिल है। तो मतलब जो गुण है वो कूट कूट के भरे हुए हैं एक ही आदमी के अंदर। अब मैं बता दूं ये सांसद कहाँ है। जादवपुर एक लोकसभा है पश्चिम बंगाल में, वहीं से ये सांसद है और यही वही लोकसभा है जहां से सोमनाथ चटर्जी जो है कभी चुनाव लड़ा करते थे और ममता बनर्जी ने उनको वहां से हराकर इतिहास रचा था। और ये ममता बनर्जी वाला मैं बता दिया, लेकिन इस सीट से पहले जो सांसद थी जादवपुर से, वो मिमी चक्रवर्ती थी। मिमी चक्रवर्ती भी एक बढ़िया अभिनेता थी, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी और उन्हीं अभिनेत्री की जगह ये दूसरी अभिनेत्री वहां से सांसद बन गई। मिमी चक्रवर्ती ने एक बार कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रही हूं और मेरा इस्तीफा स्वीकार किया जाए क्योंकि संगठन के लोग मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं, ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया था। हालांकि ममता बनर्जी ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, लेकिन अगले चुनाव में सयानी घोष को वहां से उम्मीदवार बना दिया और सयानी घोष लोकसभा जीत गई और आपके सामने में थपथपा रही हैं और बोल रही हैं। तो उनके बारे में बता रहा हूं। तो लेकिन सयानी घोष के साथ ऐसा नहीं हुआ कि वो तुरंत आई और एक्टर बनी और जीत गई। इससे पहले भी वो चुनाव लड़ी थी लेकिन हार गई। तो इससे पहले कब चुनाव लड़ी थी? फरवरी 2021 में राजनीति में कदम रखा। उसके बाद से वहां विधानसभा चुनाव हुए तो आसनसोल की दक्षिण विधानसभा से इनको टिकट दिया गया था। जब टिकट दिया गया था तो वहां से चुनाव हार गई थी। हराया कौन था? अग्निमित्रा पॉल ने, इन्हें बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल ने चुनाव हरा दिया था। और जैसे ही चुनाव हारी, हड्डी नहीं, सीधे सीधे टीएमसी की राजनीति में घुसी और टीएमसी की युवा शाखा की अध्यक्ष बन गई। और युवा शाखा के इससे पहले अध्यक्ष थे अभिषेक बनर्जी, उनकी चर्चा भी खूब होती थी अभिषेक बनर्जी की। सीधे सीधे अभिषेक बनर्जी का पद ले लिया और आ गई टीएमसी के राजनीति में। अब मैं इनके फिल्मों के बारे में बता देता हूं, इसके बाद से गंभीर विवादों के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से सयानी घोष बहुत चर्चा में रही थी। इसके पहले मैं आपको पिक्चर के बारे में बता देता हूं। ये भारतीय फिल्म से जो नाता है वो बताना शुरू करता हूं। उन्होंने अपनी फिल्म पारी की शुरुआत 2012 में कॉमेडी फिल्म नाटोबार से की और नॉट आउट से की। 2 फिल्में बनाई थी 2012 में। और इसके अलावा
टीवी चैनलों का भी हिस्सा रही, बंगाली टीवी चैनलों में भी काम करती रही और उनमें मुख्य किरदार में आती रही। इसके अलावा साल 2011 में शत्रु, 2015 में राजकहिनी, 2016 में ब्योमकेश और ओ चिड़िया रखना। एक और फिल्म बनती है 2018 में शयानी घोष की चरित्रहीन, उसमें भी इन्होंने काम किया था। चरित्रहीन के इस फिल्म में इनका किरदार जो है वो काफी बोल्ड था, जिसकी चर्चा आज सांसद बनने के बाद भी इस तस्वीर के साथ होती रहती है।